हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ गेन कर पाए। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपनी एक्सरसाइज ट्राइंगल स्टार्ट कर दी थी। ट्राइंगल स्टार्ट कर दी और जिसकी हमने 2 एक्सरसाइज ख़त्म भी कर ली है। आज हमने अपनी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि है हमारी RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात करूं, एक राइट एंगल होता है, उनकी साइड सपोज करो ये दे रखी है 8 मीटर और 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज उनका बराबर होता है और कोई एक साइड बराबर होती है तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर्टी और हमारी यहाँ पे आई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3, जिसमें ये प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ABC और DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। मैं वो ट्राइंगल बना दे रहा हूं आपके लिए। कहा कि ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to BC at point P, show that क्या शो करना है? पहला करना है triangle ABD is similar to triangle ACD. triangle ABD is similar to triangle ACD. चलिए इसको प्रूव करते हैं। ABD और दूसरा है ACD, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। हमें क्या गिवन है? ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू AC एंड DB इक्वल्स टू DC। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, प्रूव करना है ABD और ACD। तो बात करते हैं ट्राइंगल ABD और ACD की। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, हम बोलेंगे AB इक्वल्स टू AC, DB इक्वल्स टू DC, एंड AD इक्वल्स टू AD कॉमन। So by SSS congruency, triangle ABD is congruent to triangle ACD. बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड, कॉमन साइड। AB इक्वल्स टू AC गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC। क्यों? बाय CPCT। कैसे? क्योंकि हमने यहां पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करे, तो यहां पे बोल सकते हैं एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC बाय CPCT। वो हमने यहां पे यूज कर दिया। सो बाय SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABP is similar to triangle ACP. Triangle ABP is similar या congruent to triangle ACP। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC। हमें प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AP
bisects angle A as well as angle D, एंगल A as well as एंगल D। और फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, AP is perpendicular bisector of BC। हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं, AP bisects एंगल A as well as एंगल D। हमने पीछे क्या प्रूव किया था कि एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAC बाय CPCT। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, ये हमने प्रूव किया था। तो PAB इक्वल्स टू PAC है, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। तो क्या हो गया हमारा, ये जो है एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AP। अब बात करनी है एंगल D की, तो एंगल D के लिए क्या करते हैं, ट्राइंगल DPB एंड ट्राइंगल DPC को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम बोलते हैं DP इक्वल्स टू DP कॉमन, DP इक्वल्स टू DP कॉमन, DB इक्वल्स टू DC, ये हमें गिवन है, DB इक्वल्स टू DC, ये हमें गिवन है, और BP इक्वल्स टू PC बाय CPCT। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल APC, ये हमने इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव कर दिया। तो BP इक्वल्स टू BC है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सो बाय SSS ट्राइंगल DBP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPC। सो एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल PDC बाय CPCT, यानी ये एंगल भी इसके बराबर आ गया। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो हमने दोनों निकाल दिए, एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AP एंड सो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। लास्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये देखो, ये तो हमने यही प्रूव कर दिया। कहां पे, ये जो हमने लिखा है ये वाला पार्ट, BP इक्वल्स टू PC लिखा है बाय CPCT। तो जनरल सी बात है, जब ये इक्वल्स टू ये आ गया तो AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया है, फिर से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया है, उसमें एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात करते हैं। AD एक एल्टीट्यूड गिवन है ABC ट्राइंगल में, AB इक्वल्स टू AC गिवन है आपको। फिर उसने क्या है कहा है, शो दैट AD bisects BC and second AD bisects angle A। AD bisects BC और AD bisects angle A, दोनों को प्रूव करना है हमने। तो कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC की, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC की, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें ये 90 डिग्री गिवन है, हमें ये 90 डिग्री गिवन। तो ABD और ADC की बात करूं तो AB इक्वल्स टू AC गिवन, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड एक साइड। तो बाय RHS ट्राइंगल ABD is congruent
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, और इसी से मैं बोल सकता हूं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी बाय CPCT and BD equals to DC, BD equals to DC by CPCT। ये भी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स BD DC दोनों आ गया। सो वी कैन से सो AD bisects BC, सो AD bisects BC। इससे और यहां से क्या आ गया, AD bisects एंगल A, AD bisects एंगल A। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो ट्राइंगल गिवन है ABC और PQR, ABC और PQR, जिसमें हमें गिवन है कि AB इक्वल्स टू PQ है, BC इक्वल्स टू QR है, एंड जो इनके मीडियंस है ये AM और PN क्या है, मीडियंस है, ये भी इक्वल है, AM इक्वल्स टू PN, ये हमारे मीडियंस है। हमें प्रूव क्या करना है, ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN और ABC PQR के, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। पहले वाले को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं BC इक्वल्स टू QR हमें गिवन है, BC इक्वल्स टू QR हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ BC कितना होगा, BM के बराबर। हाफ ऑफ BC किसके बराबर होगा, BM के, और हाफ ऑफ QR किसके बराबर होगा, QN के। क्यों, क्योंकि बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे मीडियंस है। तो ये आ गया हमारा, तो हम कह सकते हैं सो BM विल बी इक्वल्स टू QN, BM विल बी इक्वल्स टू QN। तो बात करते हैं ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ABM और PQN की बात करते हैं। AB इक्वल्स टू PQ गिवन, AM इक्वल्स टू PN ये भी गिवन, एंड BM इक्वल्स टू QN प्रूव्ड। अभी हमने प्रूव कर दिया, ये अभी हमने प्रूव कर दिया। इससे क्या हो गया, बाय SSS ट्राइंगल ABM इज congruent to triangle PQN, ABM is congruent to triangle PQN। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और यहीं से हम एक चीज और बोल देंगे जो हम अगले क्वेश्चन में प्रूव करेंगे, वो है ABC congruent to PQR। तो हम कहते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हम कहते हैं AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ गिवन है, BC इक्वल्स टू QR ये भी गिवन है, और एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR बाय CPCT। क्यों, क्योंकि हमने ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो उसके ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो बाय CPCT ये एंगल हमारा इक्वल आ गया। सो बाय SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABC is congruent triangle PQR, triangle ABC is congruent to triangle PQR। क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, दो एल्टीट्यूड्स गिवन है BE और CF जो एक दूसरे के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें ये प्रूव करना है। और हमें क्या पता है, आइसोसेलेस की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है या उसके दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब रिस्पेक्टिव एंगल्स, और उसी के हिसाब से हम साइड या एंगल बोल सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, लेके चलते हैं ट्राइंगल BFC और CEB, ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल
BEC, BFC और BEC लेके चला हूं मैं ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं BC इक्वल्स टू BC कॉमन, BC इक्वल्स टू BC कॉमन, और BE इक्वल्स टू CF, BE इक्वल्स टू CF गिवन है, BE इक्वल्स टू CF गिवन है, और एंगल BFC इक्वल्स टू एंगल BEC इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय कौन सी प्रॉपर्टी अभी देखी थी हमने, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। और हमें पता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, sides opposite to equal angle are equal, so AB equals to AC, hence triangle ABC is isosceles triangle, ABC is isosceles triangle। तो आपने देखा कितने इजीली हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी AB साइड इक्वल्स टू AC साइड है, AB साइड इक्वल्स टू AC साइड है, और हमें गिवन है क्या बोला उसने, AP एक परपेंडिकुलर बना दो उस पे, किस पे, साइड BC पे। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AP। हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमने, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हमने प्रूव करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। वैसे तो हमें पता है कि साइड्स अपोजिट के इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, पर हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है तो हमें प्रूव कर देते हैं। बात करते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। हम कहते हैं AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन साइड है, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सो बाय RHS property triangle ABP is congruent to triangle ACP, ABP is congruent to triangle ACP by RHS, right angle hypotenuse and side। so एंगल B इक्वल्स टू एंगल C किससे, बाय CPCT से। बहुत ही इजीली हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज 7.3 हमने खत्म कर लिया। अब इसमें एक एक्सरसाइज बची है जो है आपकी 7.4। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।